हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम्स बाय ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज से मध्य प्रदेश सेट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक न्यू लेक्चर सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें एमसीक्यूज की मदद से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। इसमें हम एमसीक्यूज के साथ आपको बताएंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए एंड उसके साथ ही स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये आइडिया भी हो जाए कि किस तरीके से आप करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ आज के लेक्चर में हम यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। सो इसी के साथ अगर आप भी इस एग्जाम को कम समय में क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपके प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज में कंप्लीट पेपर वन का आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। आपको यहाँ पर 40 से भी ज्यादा टेस्ट मिलेंगे, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इन टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी देखने को जरूर मिलेंगे। एंड इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से आप लोगों का एग्जाम बहुत इजीली क्वालिफाई हो सकता है। साथ ही हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। अपडेटेड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही ये हर एक चीज हमने बनाई है। हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। जो टॉपिक बहुत बार रिपीट होते हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है, उन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस रखा गया है एंड हर एक क्वेश्चन के साथ हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं। सो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 999। सो इस शॉर्ट पीरियड में सिर्फ हम ही आपको, ग्लोबल ऑनलाइन की टीम ही आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देती है। इसके अलावा और भी आप जानकारी चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऐप है। स्टोर सेक्शन पर जाओगे, सो यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है एमपी सेट 2023। आपके सामने कोर्स का ओवरव्यू आ जाएगा। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करते ही आप इस कंप्लीट कोर्स की जानकारी यहाँ से ले सकते हो। आपको एमसीक्यूज, नोट्स, थ्योरी, हर एक चीज यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। सो आप आज ही इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डोमेन्स इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो ब्लूम ने जो वर्गीकरण दिया था, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी थी, उनको किन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ब्लूम कौन थे। ब्लूम एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक टेक्सोनॉमी दी थी, जिसके हिसाब से 3 लेवल्स उन्होंने बताए थे। ठीक है, 3 डोमेन्स उन्होंने बताए थे। पहला था कॉग्निटिव डोमेन। जहां पर भी हम कॉग्निटिव की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी की मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने नोट कर लेनी है। सो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज से पहले मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी एक टॉपिक, इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। सो कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी। सो उन्होंने कहा था कि किसी पर्सन की, किसी स्टूडेंट की, अगर हम लोगों को लर्निंग कैपेबिलिटीज देखनी है, तो उनकी मेंटल एबिलिटी हमें जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मेंटल एबिलिटी क्या था, कॉग्निटिव डोमेन क्या था, ये था लोएस्ट डोमेन। उसके बाद दूसरा डोमेन आया इफेक्टिव डोमेन एंड जो तीसरा डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, ये है ब्लूम का हाईएस्ट डोमेन। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों का यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये 3 है, लोएस्ट है कॉग्निटिव एंड हाईएस्ट है साइकोमोटर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम ने दिया था, उसके अंदर कितने और कौन कौन से स्टेप्स थे। तो आपके पास इसमें टोटल 6 स्टेप्स थे: इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज। ठीक है। सो इसी तरीके से अफेक्टिव डोमेन में और साइकोमोटर डोमेन में भी डिफरेंट स्टेजेस थे, डिफरेंट स्टेप्स को इन्होंने फॉलो किया था। ओके। सो सबसे पहले अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, सो इसका भी लोएस्ट डोमेन था नॉलेज एंड हाईएस्ट है इवैल्यूएशन। सो यहाँ पर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डोमेन्स इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। वैसे ही आगे इनके स्टेप्स में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज। सो देखो, मैंने आप लोगों को इस डायग्राम की मदद से बताया कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से इफेक्टिव डोमेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सो आपको अफेक्टिव डोमेन का करेक्ट सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहला स्टेप है इसमें रिसीविंग, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू सेट। यानी कि एक बच्चा, एक पर्सन पहले नॉलेज को रिसीव करता है, उसके बाद उसका वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है, फिर जो कुछ चीजें उन्होंने समझी हैं उसको वैल्यू करने लग जाता है। यानी कि उसकी वैल्यू का मतलब यहाँ पे है कि उस चीज को समझकर अपने एंड पे उसको यूज करने लग जाता है। फिर उसको ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे यूज करना है ये आ जाता है। एंड देन कैरेक्टराइजेशन, कि उसको वो नेचुरलाइजेशन कैसे कर लेते हैं। सो वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। सो करेक्ट आंसर है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है एंड आप अब आगे समझ रहे हो कि इस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को जरूर मिल जाएगा इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा एंड इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा हमेशा की तरह। इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। सो कॉग्निटिव डोमेन की बात की गई है एंड इसमें हाईएस्ट लेवल पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव डोमेन में इस तरह से स्टेप्स हैं, लोएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, तो आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट फॉर द लर्नर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है क्रिएट। यहाँ पर पूछा है रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम ने दो टेक्सोनॉमीज दी थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। पहली टेक्सोनॉमी जो थी वो 1956 में दी थी एंड दूसरी 2001 में दी थी। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कॉग्निटिव है। पहले नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये स्टेप्स थे। उसके बाद जब नया आया तो नॉलेज को नाम दे दिया गया रिमेंबर, यानी कि याद रखना। कॉम्प्रिहेंशन को नाम दे दिया गया अंडरस्टैंड, यानी कि किसी चीज की समझ होना। पहले क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा ABCD को याद रखता है, धीरे धीरे वो उसके बड़े स्टेज में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस तरह से वो चीजों को समझने लगता है। नेक्स्ट स्टेज में एप्लीकेशन, यानी कि उसको अप्लाई करना। सो एप्लीकेशन में वो क्या करते हैं, वो समझने लगते हैं कि ए फॉर अगर एप्पल है तो एप्पल का क्या यूज होता है, बी फॉर अगर बॉल है तो बॉल से क्या किया जा सकता है। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब होता है उसके बाद वो एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये जितना हमारा प्रीवियस नॉलेज था उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसकी समझ रखनी है, फिर वो अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं। पहले देखो इवैल्यूएशन लास्ट में था, उसके बाद इवैल्यूएशन को बीच में लाया गया एंड देन सिंथेसिस को ऊपर लाया गया जिसको क्रिएट का नाम दे दिया गया। ठीक है, वो इवैल्यूएट करते हैं फिर अपने पुराने नॉलेज से कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये वाला जो है रिवाइज्ड है एंड ये वाला ओल्ड टेक्सोनॉमी है। सो इसमें पूछा गया है, देखो क्या पूछा गया है, रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल। सो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल है क्रिएट। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। कोई डाउट है सो आप लोग साथ साथ में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। Next question is based on taxonomy of educational objectives, the ability to understand the meaning of material is known as। मीनिंग ऑफ मटेरियल इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, इसको कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है, किसी भी चीज की समझ बोला जाता है। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिए गए थे। ठीक है, जो भी मटेरियल हमारे पास है, जो भी स्टडी मटेरियल या जो भी बुक्स आपके पास है, ठीक है, उनके मीनिंग को समझने की जो एबिलिटी होती है, जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, उसको कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है। राइट, नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू यूज लर्न्ड मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन। अब देखो, मैंने कुछ चीज पहले से पढ़ ली है। ठीक है, मान लीजिए मुझे पता है कि एनटीए यूजीसी नेट में पेपर 1 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है, मुझे ये आता था।
अभी आप लोगों को भी आता है। अब देखो जो लर्न्ड मटेरियल है, जो चीज़ें यानी कि मुझे पहले से आती हैं, उसी ज्ञान को, उसी नॉलेज को किसी नई सिचुएशन में अगर एक बच्चा यूज़ करता है, अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उस अपने नॉलेज को यूज़ करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको अप्लाई करना बोला जाता है, यानी कि एप्लीकेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर मुझे फटाफट कमेंट करके बता सकते हो कि एप्लीकेशन ब्लूम्स के कौन से डोमेन के अंदर आता है? जल्दी से बताइए, अभी हमने इसको 2-3 बार रिवाइज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो इसको अरेंज कीजिए, नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस। तो क्या इसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा? तो प्रॉपर सीक्वेंस देखो बिल्कुल ईज़ी है, सिंथेसिस बिल्कुल लास्ट है, एनालिसिस उससे पहले आ जाता है, उसके पहले यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन, उससे बाद अंडरस्टैंडिंग देन नॉलेज, ठीक है? सो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी कॉग्निटिव डोमेन के क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज़ Which of the following is an example of higher order of cognitive learning outcome? So इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पेपर 1 में कोई भी एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यूज की सीरीज इसी तरह से लेकर आऊं एंड इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तभी मैं आपकी रिक्वेस्ट को फॉलो करूंगी। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम? तो क्या आंसर है? लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस, यानी कि अवधारणाओं और सार का सीखना। सो कॉग्निटिव में हाईएस्ट ऑर्डर पूछा गया है, हमने पढ़ा, डेफिनेशन मैंने आपको बताई, थ्योरी वाली क्लास में हमने डिटेल में देखा था, तो आप लोगों को क्लियर आइडिया इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन? सो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से? देखो, एनालिसिस स्टेप भी है, इवैल्यूएशन भी है, एप्लीकेशन भी है। अगर आपने ये नाम एक बार भी सुन लिया, आपको याद रहेगा। आपने कहीं पर भी इतनी देर में मुझसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूछा, सुना नहीं सुना? एक्चुअलाइजेशन टर्म आपने सुनी ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर पूछा है कौन सी टर्म नहीं आती है। Next question is which of the following level of cognitive domain are responsible for divergent thinking process? So divergent thinking process में cognitive domain के levels यहाँ पर पूछा गया है। So क्या होगा? देखो वही steps हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, हर एक चीज वही आपको देखने को मिलेगी, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। सो अभी तक जितने क्वेश्चंस हुए, आई होप आप समझ रहे हो क्या तरीका होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो किसी भी तरीके से एमसीक्यू पूछे जाएं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन हियर इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो, एंड इसी तरह की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द